बहुत बेईमान आदमी है। मेरा छोरा 108 गाड़ी पे चलता था, अभी की बात है। उसका पग में एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद में उससे 11,000 रुपए मांगे भोपाल में। 1600 की थैली, 1000 रुपए की थैली 1600 में दे रहे और क्या। और सोयाबीन 5000 के जो 3500 में कर दिए, 1250 उसमें से काट दिए। मिलना था वो 35 करोड़ में खरीद के विधायक को बैठा लिए, तो खरीद तो लिए थे। अरे 3,000 की सोयाबीन जा रही है, बिल्कुल क्या मरेंगे क्या, उसके माथे जेर खाएंगे परिवार को। आज 8,000 की लाख के बोई है और 3,000 की ले रहे हैं। तो 1000 दे रहे हैं तो उनसे तो ले रहे हैं। गैस की टंकी 1200 रुपए कर दी, फिर क्या हुआ, दे रहे हैं तो 420 के कर रहे हैं कि नहीं। तो मामा तो गए, अब कमलनाथ आएंगे। भैया मामा जी ने सारे कपड़े उतार लिए हैं और एक चड्डी दे दी है, आखिरी में चड्डी दे दी है उनने कि आप खुश रहो, जनता को खुश कर दिए, पूरे कपड़े उतार लिए मामा जी ने। तो आपकी बार कांग्रेस 150 के पार। किसानों का मुद्दा यही है कि हमारा जो फसल के वाजिब दाम है वो मिलना चाहिए, हमारी जो लागत है उससे ज्यादा हमको वो मिलना चाहिए, उसका कीमत। सरपंच हूँ, आज शिवराज मामा ने बिल माफ किए, परंतु हमारी डीपीयां उतार ले गए। बिल माफ की के बिल आने बिल को बकाया धर दिया उन्होंने कि सरकार बना लेने जेल पहुंचा दे हुई। वो तो कह रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं खराब। काय की सर्वे जदे भी उन्होंने जेल पहुंचाया, कोर्ट में चक्कर कटिया हमने खूब। वहाँ बैठे रहता यूं बैठता कैसे बैठता वहाँ कोर्ट में जाता नहीं तो यूं बैठे रहता। अब कांग्रेस परिवर्तन चाहते हैं, ये तो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं, 2 महीना देंगे लाडली बहना, उसके बाद कोई बहना नहीं है। इस बार किसान का मुद्दा है, किसान भाजपा सरकार पे परेशान है। जो सोयाबीन 5000 में 2013 में बिका था, आज 3000 में बिक रहा है। देख लीजिए, भाव बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। सरकार से किसान परेशान है। इस बार शिवराज सिंह जी घर जा रहे हैं। मामा जी अब नहीं आएंगे कभी, मामा जी तो गए। कांग्रेस की सरकार बनेगी, सज्जन नवरम मिनिस्टर बनेगा और मामा ने कर्ज माफ नहीं किया किसान का कोई का, वो सब पैसे खा गया, चूतिया बनाता, झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा भयंकर झूठ बोलता है और बहनों उनको लुटाता है खाली और चूतिया बनाना काम है उसका। 3,000 की सोयाबीन जा रही है, बिल्कुल क्या मरेंगे क्या, उसके माथे जेर खाएंगे परिवार को। आज 8,000 की लाख के बोई है और 3,000 की ले रहे हैं। मामा जी तो गए भैया, मामा जी तो गए। मामा जी ने अभी पटवारी घोटाला, एक ही कॉलेज में से कितने टॉपर हुए, कितना बड़ा घोटाला, पटवारी घोटाला। युवा बेरोजगार है, किसान परेशान है, महिला परेशान है, इसलिए मामा जी गए। अब महिलाओं को तो दे रहे हैं 1000 रुपए, तो 1000 दे रहे हैं तो उनसे तो ले रहे हैं। गैस की टंकी 1200 रुपए कर दी, फिर क्या हुआ, दे रहे हैं तो 420 के कर रहे हैं कि नहीं। तो मामा तो गए, अब कमलनाथ आएंगे। 420 में कर रहे हैं, उसके 1000 रुपए कट रहे हैं, 1000 मिल ही नहीं रहे उसको। अरे 40 रुपए किलो शक्कर हो गई है, क्या खाए बहुत महंगे हो गई। 40 रुपए किलो। सब यार मामा खराबा कर दिया सब। वही तोड़ क्या है, 3.5 कुंटल 1000 की 2500। भैया मामा जी ने सारे कपड़े उतार लिए हैं और एक चड्डी दे दी है, आखिरी में चड्डी दे दी है उनने कि आप खुश रहो, जनता को खुश कर दिए, पूरे कपड़े उतार लिए मामा जी ने। तो आपकी बार कांग्रेस 150 के पार। कांग्रेस भी तो कह रही है कि 1500 देंगे महिलाओं को। हाँ तो देंगे ना, 1500 देंगे, बराबर देंगे। 500 रुपए में गैस टंकी देंगे और भी अब किसानों को कर्जे माफ करेंगे। किसानों के लिए क्या मुद्दा है इस विधानसभा चुनाव? किसानों का मुद्दा यही है कि हमारा जो फसल के वाजिब दाम है वो मिलना चाहिए, हमारी जो लागत है उससे ज्यादा हमको वो मिलना चाहिए, उसका कीमत। अब आज की पोजीशन में 2500 के सोयाबीन बिक रहे हैं, बताइए आप किसान क्या करेगा। 2500 का किसान सोयाबीन बेचेगा, उसकी लागत कितनी हो चुकी है आप बताइए। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है, क्या होता है उससे, वो क्या होता है उससे? अरे 17 रुपए रोज के हिसाब से मिलता है सिर्फ उसको, उसकी बीड़ी तक नहीं आती है 17 रुपए में किसान की। क्या होगा इससे? ये अंधा बना रहे हैं सबको, जनता को अंधा बना रही है सरकार। वो लाडली बेना हो के 1000 देने, 5000 को कोर्स पढ़े, 2 रुपए की कॉपी आती थी, 5000 में किताब आए भी। एक बात है, मैं ग्राम उज्जवल का सरपंच हूँ, आज शिवराज मामा ने बिल माफ किए, परंतु हमारी डीपीयां उतार ले गए। 1 महीना से हम लोग मैं चिल्ला रहा हूँ और मैं आंदोलन करूंगा कि ये बिल कैसे माफ करे, आपने सारी डीपी उतार ली इन लोगों ने।
तो मेरे यहाँ आज भी अंधकार है। मैं ग्राम उचोत का सरपंच बोल रहा हूँ। बिल माफ की के बिल आने बिल को बकायो धर दियो उन्होंने कि सरकार बना लेने जेल पहुंचा दे हुई। वो तो कह रहे हैं कि हम सर्वे करवा रहे हैं खराब काय की सर्वे जदे भी उनने जेल पहुंचाया, कोर्ट में चक्कर कटिया हमने खूब। वहाँ न्यू बैठे रहता न्यू बैठता न्यू कैसे बैठता वहाँ कोर्ट में जाता नहीं तो न्यू बैठे रहता। अब आ रही है तुम्हारी तारीख होगी, तारीख पे तारीख। शिवने को तेल पीगा यार, शिवने को तेल जो कि 10-12 रुपया 9 रुपया लीटर मिलता था, आज की स्थिति में 105 रुपया लीटर ना गेहूँ फ्री बांट रहे हम। अरे फ्री में कहा बांट रहे हो? 1 लीटर तेल बेची दियो तो कितना रुपया बने होगा? कि लाखों रुपया को तेल बेची रहा है, गेहूँ खाईगा ही 20 किलो मिलता है, जब 5 किलो 4 किलो और वो में चावल घसोट दिया चूरी खाओ न मरो तुम्हारी ऐसी। मैंने 181 पर शिकायत भी की, परंतु मेरी डीपी का अभी तक कोई रोल नहीं है। हम परेशान है, कैसी गर्मी भीषण पड़ रही है, हम बहुत ज़्यादा परेशान है, सारी जनता मेरी परेशान है। मुझे अभी डीपी तक अभी तक भरोसा नहीं कि आए कि नहीं आई है। फिर मैं आंदोलन करूंगा, शिवराज मामा से कहूंगा कि कैसा खेल खेल रहे हो आप, ये कि गांव की डीपियाँ जल रही है और आप भर नहीं रहो इनमें। अच्छा, कांग्रेस मतलब परिवर्तन चाहते हैं आप? हाँ, कांग्रेस परिवर्तन चाहते हैं, कांग्रेस परिवर्तन चाहते हैं। ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं, सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं। 2 महीना देंगे लाडली बहना, उसके बाद कोई बहना नहीं है। हमें तो कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी वो कैसी लगी आपको? 15 महीने की सरकार बहुत अच्छी लगी कि उनने किसानों के बिल माफ़ किए। 100 रुपये महीना था वो अटूट रहा, और इनकी सरकार आते ही 500 रुपये महीना आने लग गया। सब किसान लोग सब लोग परेशान हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। 1000 गौशालाएं बनाई कमलनाथ जी ने। 100 रुपये बिल करा था, हाफ बिजली का बिल। इसके बाद सोयाबीन के रेट उस टाइम क्या थे? 5 से 7 हज़ार रुपये। आज सोयाबीन का रेट है 2,500 से 3,000 रुपये। और जो मामा लाडली योजना लेके आए, लाडली लक्ष्मी योजना, इसका पैसा 1,1200 रुपये कन्याओं लाडली बहनाओं को दे रहे हैं। उसका पैसा हर किसान से अभी तुरंत निकाल रहे हैं। जो सोयाबीन 6,000 की थी उसको 2,500 3,000 में खरीद रहे हैं। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दा है इस बार विधानसभा चुनाव में? ये क्या दिया तो सही मुद्दा, किसानों का मुद्दा है। इस बार किसान का मुद्दा है। किसान भाजपा सरकार पे परेशान है। जो सोयाबीन 5,000 में 2013 में बिका था, आज 3,000 में बिक रहा है। देख लीजिए, भाव बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। सरकार से किसान परेशान है। इस बार शिवराज सिंह जी घर जा रहे हैं, बेरोजगार भी परेशान है। सोयाबीन में अडानी और रुचि सोया ये मेन है इधर के। और ये जब किसान के घर में सोयाबीन आती है, बेचने का नंबर आता है, उस टाइम सोयाबीन को नीचे ले जाते हैं। और यही सोयाबीन आज से महीने 2 महीने 3 महीने बाद जब अडानी इनके गोडाउन में जाएगी, वही 5,000 6,000 रुपये बिकेगी। आज किसान को ही मार पड़ रही है इस चीज की। अच्छा, मामा जी को फिर चाहते हैं? सुनो, 2000 मामा जी फिर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? मामा जी अब नहीं आएंगे कभी। मामा जी तो गए। क्या मामा जी ब्याज का टैक्स नहीं लगा था 40%। आप युवा है, युवाओं को क्या उम्मीद है मतलब सरकार? युवा को है कमलनाथ जी आएंगे, मध्य प्रदेश की सरकार बन रही है और सेंटर में राहुल गांधी की सरकार बन रही है। दोनों सरकार बनेगी जी, कांग्रेस की सरकार बनेगी, सज्जन होम मिनिस्टर बनेगा। और मामा ने कर्ज माफ नहीं किया किसान का कोई का, वो सब पैसे खा गया। चूतिया बनाता है, झूठ बोलता है, बहुत ज्यादा भयंकर झूठ बोलता है। और बहनों उनको लुटाता है खाली, और चूतिया बनाना काम है उसका। 18 साल में कुछ नहीं किया मामा? कुछ भी नहीं किया मामा ने, देश को बर्बाद किया है। हर किसान के माथे 60 लाख रुपए माथे कर दिया, 60,000 70,000 80,000 एक किसान के पूरे में बर्बाद कर दिया उसने मामा ने। अच्छा, कमलनाथ जी मतलब कमलनाथ जी आएंगे, 100% आएंगे। कितनी सीटें आप मतलब देख? कम से कम 135 सीट। 135 सीट। कमलनाथ जी थे, कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का कर्जा माफ किया था। और सीढ़ी बाई सीढ़ी कर्ज माफ करने की और बढ़ रही थी सरकार। उसी टाइम सरकार खरीद के और गिरा के, और किसानों का जो किसान आज दुखी है, वो किसान सिंधिया जी की बदौलत है जो किसान दुखी है, नहीं तो आज किसान संपन्न रहता। अच्छा, क्या सरपंच साहब क्या मुद्दा है मतलब इस चुनाव में? मुद्दा क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब हर जगह झूठ बोलती चली आ रही है। अब कहते हैं हम गोरक्षक है, हम धर्म के ठेकेदार है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी धर्म की ठेकेदार है तो कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने की सरकार 450 दिनों में 1050 गौशाला बनाई, मतलब पर डे की 2.5 गौशाला मध्य प्रदेश में बनी हुई है।
ये कमलनाथ जी की, ये इनका सर्वे कर ले। एक दिन में 2.5 गौशाला का निर्माण हुआ। गोरक्षक कांग्रेस है कि भारतीय जनता पार्टी? तो वो तो कहते हैं कि वो कांग्रेस वाले फर्जी हिंदू है। कहने में क्या होता है, कहना अलग हो गया, करना अलग हो गया। आज किसानों के प्याज पे 40% टैक्स लगा दिया। किसानों के प्याज, ये तो क्या है, ये जिनको जो हिंदू की बात नहीं करता है, जो बीजेपी की बात नहीं करता है, उसको ये देशद्रोही कर देते हैं, उसको तोड़ते हैं, उसको जेल में डालते हैं। ये इनका कच्चा चिट्ठा, ये ऐसा चलता है, बड़े नेता हो चाहे छोटे नेता। रही बात दूसरी लाडली बहना की, लाडली बहना 18 साल सरकार यहाँ पर बीजेपी की रही। जब इनको लाडली बहना की याद नहीं आई, जब इनको टंकी 450 में करने की नहीं आई, जब इनको कुछ भी ना दूसरे, अब जब इनने हमारे कमलनाथ जी ने घोषणा की तब जाकर के इनको लाडली बहना याद आई, तब जाकर के इनको टंकी की याद आई। ये सरकार पूरी भ्रष्ट सरकार है। हिंदू मुसलमान के नाम पे लड़ाने, दंगे करने के नाम पे इनके अलावा इनके पास बहुत बेईमान आदमी है। मेरा छोरा 108 गाड़ी पे चलता था, अभी की बात है। उसका पग में एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद में उससे 11,000 रुपए मांगे भोपाल में। आपको कैसा लगा शिवराज सिंह चौहान का कार्यकाल खराब है क्या? खराब है साहब, ये जनता देख लो। क्या सुविधा होनी चाहिए आपके लिए? सब सुविधा होना चाहिए। सुविधा अच्छी करी, स्कूल 1600 सुविधा, की एमपी की थैली कर दी और क्या चाहे। अरे शिवराज मामा ने 1600 की एमपी की थैली दे दी है और खाद की। वो तो बोल रहे हैं हम किसानों को सम्मान निधि दे रहे तो ये सम्मान निधि ये दे तो रहे और क्या। 1600 की थैली, 1000 रुपए की थैली 1600 में दे रहे और क्या। और सोयाबीन 5000 के जो 3500 में कर दी है, 1250 उसमें से काट दिए। 2500 से लेके 3500 तक। मतलब ये मामा जी की चाल है और क्या। अच्छा, तो मतलब जो 15 महीने की सरकार थी, मतलब आपको लगता है कि और समय मिलना था कमलनाथ जी को? मिलना था। वो 35 करोड़ में खरीद के विधायक को बैठा लिए, तो खरीद तो लिए थे, धोखा दे दिया। किसान परेशान है इसमें।